लेकिन अब अचानक से जब ओपन एआई एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जो कि 4-5 टूल्स निकालती है और वो वाकई में बड़े पावरफुल टूल्स, तो जो बातें सिर्फ हवा में हो रही थी वो रियल में होना शुरू हो गई। एआई वाकई में लोगों को रिप्लेस करना शुरू हो गई है भाई। लोगों ने कंटेंट लिखवाना शुरू कर दिया है एआई से, लोगों ने ट्वीट्स लिखवाना शुरू कर दिए हैं, लोगों ने सोशल मीडिया मैनेज करना शुरू कर दिया। मेरी यूनिवर्सिटी ने पाबंदी लगा दी कि तुम चैट जीपीटी से कंटेंट लिख के असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हो तो तुम हैंड रिटन असाइनमेंट दो। अस्सलाम वालेकुम एंटरप्रेन्योर्स। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं आई स्किल के इवेंट पे और हमें वापस नवीद भाई मिले, आप सबके फेवरेट। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। पिछली बार हमने बात की थी फ्रीलांसिंग पे और फ्रीलांसिंग पे भी आपने बहुत गाइड किया था, अच्छा कुछ हमारे क्वेश्चंस थे। तो अभी रिसेंटली मेनली हमने पूछना है एआई के हवाले से। अभी ये देख लें कि फ्रीलांस आप ट्रेनर हैं, मतलब इतने साल का आप एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग करते रहे, तो अभी जब एआई इंक्लूड हुई है फ्रीलांसिंग में, बहुत सारे एआई टूल्स आ गए, तो इसके रिलेटेड आपका क्या राय है? यार बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। अच्छा, सब एआई का डर खौफ बड़े कोई पिछले 4-5 सालों से ही फैला हुआ है और लोगों बड़ी ज्यादा कॉन्वर्सेशंस हो रही थी इस पे कि एआई इवेंचुअली लोगों को रिप्लेस करना शुरू कर देगी। लेकिन अब अचानक से जब ओपन एआई एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जो कि 4-5 टूल्स निकालती है और वो वाकई में बड़े पावरफुल टूल्स, तो जो बातें सिर्फ हवा में हो रही थी वो रियल में होना शुरू हो गई। कंटेंट लिखना शुरू कर दिया एआई ने आपके लिए। आप छोटा सा ब्रीफ देते हैं, वो आपके लिए डिटेल कंटेंट जनरेट कर देती है और वो 99% ऑफ द टाइम बिल्कुल एक्यूरेट, एग्जैक्टली ऑन पॉइंट कंटेंट जनरेट करती है। चैट जीपीटी की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मिडजर्नी था जिसके साथ लोग डिजाइन्स क्रिएट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशंस डिजाइन कर रहे हैं। तो खौफ और इलाज मजीद बढ़ गया ऑब्वियसली, और हमने रन टाइम पे एग्जांपल भी देख ली कि वाकई में लोगों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया। तो अब नाउ इज द टाइम कि अब खौफ से निकल के हम इसको अडॉप्ट पे जाएं, अडॉप्ट करें इसको और इसको सीखें, इसको समझें और इस पे काम करना शुरू करें। क्योंकि मेरे ख्याल में आपको एआई रिप्लेस नहीं करेगी, मेरे ख्याल में आपको वो बंदा रिप्लेस करेगा जिसको एआई यूज करना आती है, ठीक है, जिसने इसकी पावर को समझ लिया और इसको अपने प्रोसेसेस में किसी तरह से डाल लिया, इसको यूज करना शुरू कर दिया उसने, तो वो ऑब्वियसली कंपटीशन से शाइन करेगा, आगे बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि आप डर के बैठे रहें कि ये आपको रिप्लेस कर देगी, यू स्टार्ट लर्निंग इट, यू स्टार्ट यूजिंग इट और इसको अपने फायदे के लिए यूज करें। आप राइटर हैं तो आप अपनी स्किल, अपने आप को अपस्किल करें, आप मजीद स्किल्स के अंदर इन्वॉल्व हो, ऐसी चीज़ों के बारे में एनालिसिस और रिपोर्ट्स बनानी शुरू करें जिसमें आप चैट जीपीटी को भी यूज करें। मेरी राइटिंग इंडस्ट्री नहीं, मैं डिजाइन की बात करूँ तो आप इसको अपने क्लाइंट को कहें, यार ये देखो तुम्हें एक कस्टम इलस्ट्रेशन बनानी है तो ये प्लेटफॉर्म है, तुम इस पे सर्च करो, तुम मुझे इस पे अपने ब्रीफ का एक आइडिया जनरेट करके दे दो, तुम्हें मैं उसको प्रिंट रेडी बना दूंगा, तुम्हें मैं उसको मजीद अच्छा कर दूंगा। तो वो ऑब्वियसली वो जो इलस्ट्रेशन बन रही है वो शायद प्रिंट रेडी नहीं है, शायद एक छोटी सी एथिकल यूज की बात भी है कि मैंने रिसेंटली वीडियो भी बनाई कि इसकी वजह से लोगों ने एक्सपर्टीज को फेक करना शुरू कर दिया। उनको कोई चीज नहीं भी आती तो वो इसको यूज करके कह रहे हैं कि जी मैं बड़ा एक्सपर्ट हूँ। तो एथिकल यूज ये है कि देखिए एट द एंड जो डिजाइन वाले स्पेसिफिकली टूल है वो किसी ना किसी बंदे के 2, 4, 5 डिजाइन वो उठाते हैं और वो मिक्स एंड मैच करके आपको नया डिजाइन बना के दे देते हैं। नाउ दिस इज वेरी अनएथिकल टू बिगिन विद। एक डिजाइनर जिसका एक थॉट प्रोसेस था, वो उसका आइडिया था, उसने सोचा, उसने वो मैनिपुलेशन क्रिएट की। अब एआई क्योंकि हैज अ लॉट ऑफ डेटा जिसकी बेसिस के ऊपर वो कंटेंट जनरेट कर रही है, तो वो एआई के लिए इट्स वेरी इजी, उसको क्योंकि उसे तो नहीं पता ना कि भाई ये डिजाइनर है, इसने बंदे ने एक उसका आर्टवर्क है, इसने जनरेट किया, वो उसने उसको उठाया, उसमें से कोई चीज निकाली, उसको थोड़ा सा चेंज किया और किसी और चीज की फॉर्म में बना दिया, तो ये गलत भी है, ठीक है। तो शायद थोड़ी सी एथिक्स को प्रमोट करने की भी बातचीत करनी चाहिए हमें, लोगों को इसका एथिकल यूज भी सिखाना चाहिए। अभी चीजें बदलेंगी सर, आई डोंट नो, मैं नहीं कह सकता, मैं वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इंडस्ट्री बदलनी है, बहुत ज्यादा बदलनी है। आप देखेंगे अब पहले से ही पिछले साल से एक ट्रेंड चल रहा है, इसके ऊपर मैं रिसेंटली बात की कि बड़ी कंपनीज हजारों एम्प्लॉइज को निकाली जा रही है। हाँ, ठीक है। मैं ये जनवरी के 3rd वीक के अंदर मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि कोई 60-70,000 लोग निकाल दिए लोगों ने, टेक कंपनीज ने, बहुत बड़े। तो अभी ये मजीद बढ़ेंगे, ये ले ऑफ्स मजीद बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि एआई वाकई में लोगों को रिप्लेस करना शुरू हो गई है भाई। लोगों ने कंटेंट लिखवाना शुरू कर दिया है एआई से, लोगों ने ट्वीट्स लिखवाना शुरू कर दिए हैं, लोगों ने सोशल मीडिया मैनेज करना शुरू कर दिया और फिर इन्हीं टूल्स को यूटिलाइज करके अब मजीद सॉफ्टवेयर्स आएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसा कि मैं कल देख रहा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने टीम्स का एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया कि अगर आप मीटिंग कर रहे हैं तो वो आपके नोट्स खुद ही बनाएगा चैट जीपीटी,
और आपको वो Okay. पर्सन बाय पर्सन उसके ना मिनट्स ऑफ मीटिंग बना के दे देगा और उसकी समरी भी बता देगा कि ये डिस्कशन हुई और ये मिनट्स है। अब देयर वर Wow. पीपल हु यूज्ड टू डू दिस, जो कि सिर्फ नोट्स लेते थे, मैनेजर्स थे, तो वो उनको रिप्लेस कर देगी एआई, कर दिया बहुत सारों को, कर दिया है। ठीक है। लोगों के जो लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसके लिए लोगों ने 10-10, 20-20, 50-50 लॉयर्स रखे होते थे, वो उन्होंने सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर दिया। अब वही वाला काम सॉफ्टवेयर जनरेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जनरेट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने सारा डेटा फेच किया और वो अब ChatGPT 3 is scary, ChatGPT 4.0 is going to be even more scarier Even more. and it's going to be even better than that। अभी वो पुराने डेटा पे है, उससे आप पूछें कि iPhone 14 और 14 Pro में क्या डिफरेंस है, वो नहीं बताएगी क्योंकि जब वो जिस डेटा पे ट्रेन हुई तब iPhone 14 Pro लॉन्च ही नहीं हुआ नहीं हुआ। था। आप उससे कोई नई बात पूछें वो नहीं बता सकेगी। लेकिन नया जब ChatGPT 4.0 आएगा वो करंट रन टाइम डेटा के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन देगा, तो भाई फिर आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लोगों ने विकिपीडिया खोलना ही बंद कर देना है, लोगों ने शायद गूगल को भी किसी हद तक रिप्लेस कर दिया, लेकिन गूगल का तो एक टोटली डिफरेंट मॉडल है। गूगल इज अ जायंट, ChatGPT इज नॉट देयर टू रिप्लेस इट। ChatGPT और फॉर्म्स के अंदर करेगी। OpenAI के अभी आप प्रोजेक्ट्स को भाई आंखें खोल के देखते रहे, माइक्रोसॉफ्ट कर क्या रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बहुत ज्यादा पैसा डाल रहा है भाई उसके अंदर, बहुत ज्यादा। और अभी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर OpenAI का माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो सही है। उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, उनके पास बहुत सारे टूल्स पड़े हैं। जब AI आपकी माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंट्स में, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ChatGPT आ जाएगा ना कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ लिखना शुरू करेंगे, खुद ही आपके सेंटेंसेस कंप्लीट करेगा। ऑटो कंप्लीशन तो एक छोटी बात है, वो पूरा पैरा पैरा आपको लिख के देना शुरू कर देगा, आपके डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करेगा, आपकी प्रेजेंटेशंस बनाएगा, प्रेजेंटेशंस भी बन रही हैं, सारा कुछ हो रहा है जो हम सोच रहे हैं, मजीद एडवांस हो जाएगा, जो छोटे छोटे मसले हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो भाई इसको यूज करना शुरू कर दो ताकि, और मार्केट के अंदर AI की सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दो कि तुम इन AI को टूल्स को यूज करके लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करो। नंबर 1। नंबर 2, इसकी प्रोग्रामिंग वाली साइड को भी समझो। अब मैंने मास्टर्स किया कंप्यूटर साइंस, अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं होता AI है क्या, टेक्निकलिटी की नहीं समझ होती उन्हें, और बस वो एक बज़वर्ड बन गया, सो एवरीबॉडी वांट्स टू टॉक अबाउट। ये अच्छी बात है, अवेयरनेस फैल रही है, लेकिन फिर भी इसकी टेक्निकलिटी को समझे कि एट द एंड ऑफ द डे दिस इज प्रोग्रामिंग, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। तो शायद जो हाई एंड स्किल्स है प्रोग्रामिंग वाली, 3D डिजाइन्स वाली, ठीक है, 3D रेंडर्स बनाने वाली हाई एंड स्किल्स जो है ना, वो नहीं रिप्लेस होंगी, उनकी जरूरत रहेगी। ये मॉडल्स बनाने के लिए भी तो बंदे चाहिए ना। ChatGPT बना दिया, एक पूरी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट उसको बैक कर रहा है, तो गूगल जब अपना AI का मॉडल, गूगल भी इसी साल के अंदर आपको लॉन्च करेगा। ये सारी कंपनीज को भाई बंदे चाहिए जो AI के एक्सपर्ट्स हो, जो उनके लिए ये मॉडल्स ट्रेन करे, जो उनके लिए एल्गोरिथम्स को ट्रेन करे, जो उनके लिए मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स बना के दें। तो उन हाई एंड स्किल्स के अंदर जाएं। लो एंड स्किल में अगर आप हैं तो परेशान ना हो, कोई बात नहीं, आप उसके अंदर भी अपने AI के मॉडल्स जो ऑलरेडी बन चुके हैं उनसे फायदा लेना शुरू कर दें, उनको यूज करना शुरू कर दें, उससे आंखें बंद ना करें। आंखें बंद करने से कबूतर को बिल्ली छोड़ के नहीं जाती, उसको खा लेती है, ठीक है। तो आपने आंखें नहीं बंद करनी, आपने आंखें खुली रखनी है और कोशिश करनी है कि अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहे। ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है सर, बिल्कुल सही आपने बात की। लेकिन हाई एंड जितने भी स्किल्स हैं, जैसा प्रोग्रामिंग है ना, अभी प्रोग्रामिंग भी थोड़ा सा वहां से हो रहा है। ChatGPT भी आपको पूरी वेबसाइट बना के देती है कोडिंग की थ्रू। अभी नई वो लॉन्च हुई है 2021 में, जब लॉन्च हुई थी U.com, एक AI सर्च इंजन है वो। U.com is an old website। हाँ। अभी तो रिसेंटली वो ChatGPT के बाद थोड़ी सी वायरल होगी, वो थोड़ा डिफरेंट मॉडल है उनका। लेकिन भाई AI is going to be a very important part of the world, and it's going to revolutionize the world, इसमें कोई डाउट नहीं है। So it's about time कि everybody start taking it seriously, start learning it, इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, बाहर ना बैठे रहो, गलतफहमी में ना रहो कि ये कुछ भी नहीं करेगी, आपको करेगी भाई, और you need to get ahead of it, you need to become very smarter than AI। Human, आप मुझे जानते हैं, हाँ। you know who Naveed is। AI को मैं अपना जितना मर्जी डेटा दे दूं, AI will never know what kind of a person am I। मैं उसको बेवकूफ बना सकता हूं, आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। मुझे हाँ। 2 दफा मिलेंगे, मुझे जान जाएगी। ये ह्यूमन एक्सपर्टीज AI नहीं रिप्लेस करेगी, कभी भी नहीं कर सकेगी। AI कैन नॉट फील, AI कैन मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड टू इट। AI कैन नॉट फील। इसके लिए एक बड़ा थॉटफुल सीजन है, अगर आप उसको देख लें तो आप उसकी, उन्होंने छोटे छोटे फीचर्स को ना AI के, जो आप अपनी जिंदगी में अभी यूज कर रहे हैं, उनको जरा हाईलाइट करके दिखाया कि ये अगर डार्कर एस्पेक्ट की तरफ चला जाए तो उससे क्या बनेगा। सीजन का नाम है ब्लैक मिरर। अब उसकी हर एपिसोड में आपको डिफरेंट लेसन मिलेगा कि अगर AI की ये वाली चीज एडवांस हो जाए तो उससे क्या होगा। तो वो इट्स वेरी स्केरी सीजन, ठीक है। जब आप उसको देखते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार ऐसे भी हो सकता है। तो वो मल्टीपल एपिसोड उसकी AI पे ही है। तो इट्स अबाउट टाइम कि यू लर्न इट, यू गेट इन्वॉल्वड इनटू इट। आप आंखें ना बंद रखें, मेरा तो यही मैसेज है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या बनता है भाई। दुनिया इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट वर्ल्ड। मैं आई हैव नेवर बीन दिस सरप्राइज्ड फ्रॉम एनी टूल इन माय लाइफ। कभी किसी चीज से मैं इतना सरप्राइज नहीं हुआ जितना मुझे सिर्फ ChatGPT ने कर दिया।
भाई दिस इज माइंड बॉगलिंग। मैं जॉर्डन पीटरसन की वो बात सुन रहा था, तो ही रोट अ बुक 12 रूल्स ऑफ लाइफ, और वो सही फिलॉसफी और बड़ा उसका बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म की बातें करता है वो, ठीक है, मैं उसको रेगुलरली सुनता हूँ। डोंट जज मी बेस्ड ऑन दैट, मुझे खैर मुझे पसंद है, ठीक है, मेरी अपनी चॉइस है। तो भाई उसने क्या कि मैं ChatGPT पे गया, मैंने कहा जी कि मुझे राइट द 13th रूल ऑफ लाइफ जस्ट लाइक जॉर्डन पीटरसन। भाई वो कहता कि जो 13th रूल ऑफ लाइफ ChatGPT ने मेरे लिए लिखा, वो मैं पढ़ के मुझे भी यकीन नहीं आया कि ये मैंने नहीं लिखा। इट वाज जस्ट लाइक एज आई रोट इट, इट वाज जस्ट लाइक एज समथिंग आई वुड से। इट्स वेरी पावरफुल। मैंने अपना एक रिसर्च पेपर 2019-20 में पब्लिश हुआ था मेरा, मैंने कल ChatGPT पे डाला, मैंने कहा मुझे इस पेपर की समरी लिख के दे दो। भाई हमारी यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट होती थी, पेपर पढ़ो, हम 10 पेजेस का रिसर्च पेपर पढ़ते थे, उसकी समरी लिखने में हमारी जान जाती थी। और भाई उसने मुझे 1 मिनट में 5 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने 10 पेजेस का पेपर छापा था, सिर्फ 5 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें ऑथर नवीर ये कहता है। दिस इज वेरी पावरफुल। बिल्कुल, ये इस पे मेरे पे एक वो है कि अभी मैं एक बना रहा था, हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो उसमें मैं एप्लीकेशन बना रहा था। उसमें बहुत सारे एरर थे, तकरीबन मुझे 1 हफ्ता लगा, फिर भी वो सॉल्व नहीं हुआ। मैंने वो पूरा कोड ChatGPT में डाला और उसको ये कमांड दिया किसके एरर रिजॉल्व करो, इसको फिक्स कर दो। उसने फिक्स करके दे दिया, उसमें एक भी बग नहीं मिला मुझे, एक भी सिंगल बग। भाई मैं वही कह रहा हूँ कि 99% ऑफ द टाइम इट्स स्केरी गुड, इट्स क्रेजी गुड। बंदा हैरान हो जाता है कि यार मुझे एक क्लाइंट ने टेबल भेज दिया बड़ा रफ सा टेक्स्ट फॉर्मेट में, कहता जी ये टेबल बनाना है। मैंने कहा ये तो टेबल की फॉर्मेट में नहीं है, कहता वो तो तुमने बनाना है। मैंने ChatGPT पे डाला, मैंने कहा कन्वर्ट दिस इनटू अ टेबल, और भाई सारी इंफॉर्मेशन उसने टेबल में कर दी, सारी, एंड सुपर एक्यूरेट। उसे खुद ही पता चल गया कि ये कैटेगरीज हैं, ये जो है इनकी प्राइसेस हैं, ये इसके फीचर्स हैं, बेहतरीन टेक्स्ट फॉर्मेट से उसने टेबल बना दिया। तो यार ये बहुत बहुत एडवांस है। हम पता नहीं क्या बनेगा दुनिया का। I was not scared, but I am now scared. But I'm keeping my eyes open, and anybody who's into the digital industry, they should keep their eyes open and get involved into it. एक लास्ट क्वेश्चन, आपको नहीं लगता कि ये हमारे मतलब यूथ को बहुत लेजी कर रही है? अभी देखिए, अगर मैं प्रोग्रामिंग भी कर रहा हूँ ना, मैं अपना सारा कोड उसको बता देता हूँ, लिख के दे देता है, ठीक है, मुझे कंटेंट लिखना है, जो भी लिखना है। अभी आपने भी अपनी एक्सपीरियंस बता दिया, जो काम आपको खुद टाइम लगता था, अगर आप करते आप कुछ सीख भी जाते थे, नो डाउट, लेकिन आपने ChatGPT से करवा दिया। अभी ये हमें लेजी नहीं बना रहा? बहुत नहीं, ये बहुत खूबसूरत मेरे ख्याल में बात है। देखो मैं तो इस आइडिया के वैसे ही अगेंस्ट हूँ जो कि लोग जो है ना, लोगों का यकीन ही उठता जा रहा है कि मुझे किसी चीज में एक्सपर्ट बनना है। हर बंदा जो है ना वो कहता है ठीक है मैं ये यूज कर लूंगा, वो कर लूंगा। अब सोशल मीडिया पे आजकल सबसे ज्यादा वीडियोस पता क्या चल रही है? अगर आप टिकटॉक या शॉर्ट्स या रील्स देखते हैं, 5 वेबसाइट्स दैट विल चेंज योर लाइफ, 6 टूल्स दैट शुडंट बी लीगल, इस तरह की वीडियोस, उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज होते हैं। अगर मैं उसकी कोई प्रैक्टिकलिटी देखूं ना कि कितने लोग उन टूल्स को एक्चुअल में यूज करें, वो बहुत थोड़े होंगे, ठीक है, जो उससे वाकई में फायदा ले रहे हैं। तो पीपल आर यूजिंग कंटेंट, देखी जा रहे कर कुछ भी नहीं रहे, जिससे क्या हो रहा है कि एक अजीब लोगों के अंदर ना माइंडसेट ऐसा क्रिएट हो रहा है कि जिसमें कुछ बनना चाहते ही नहीं है वो। नॉइस इतनी ज्यादा हो गई है। पहले पता होता था कि यार डिग्री करनी है, इंजीनियरिंग में तुमने एक्सपर्ट बनना है, फिर तुम इंजीनियरिंग की जॉब करोगे, तुमने डॉक्टर। अब तो इतनी ज्यादा फील्ड ऑफ लाइफ ओपन कर दी है डिजिटल ने, इंटरनेट ने, कि लोगों के लिए, यूथ के लिए इट हैज बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक बच्चा स्टोरी लगा देता है, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने घर ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, सारे बच्चे कहते हैं मैं भी ये कर लूंगा। तो बच्चों के अंदर ना एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटीज खत्म होती जा रही है, क्रिटिकल थिंकिंग की, ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग की, ये स्किल्स अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, ठीक है। तो अब आई डोंट नो हम हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ये पैराडाइम शिफ्ट है, इट्स अ चैलेंज फॉर द होल वर्ल्ड। स्टैनफोर्ड वाले भी सर पकड़ के बैठे कि ये ChatGPT पे असाइनमेंट बन के आई है, तो इसको मैंने कैसे ठीक करना है, हाउ वुड आई मेक श्योर कि दिस असाइनमेंट इज डन बाय द स्टूडेंट। उसने सोच के किया। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, फनी पोस्ट, कि उसने कहा जी कि मेरी यूनिवर्सिटी ने पाबंदी लगा दी कि तुम ChatGPT से कंटेंट लिख के असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हो तो तुम हैंड रिटन असाइनमेंट दो। उसने ChatGPT से कंटेंट जनरेट करवाया, 3D प्रिंटर पे पेन फिक्स करके पेपर रख के लिख दिया कि चल इसको टाइप वो लिख दे पेपर पे, वो रोबोट ही लिख रहा है आपके लिए। तो भाई तो फिर रोबोट्स और डेटा पे ट्रेन होता रहेगा, बिल्कुल आपकी ट्रेनिंग किधर जाएगी? वेयर इज योर नॉलेज, व्हाट डू यू नो अबाउट एनी इंडस्ट्री? तो मेरे ख्याल में यू कैन नॉट सस्टेन, खैर मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि भाई दुनिया बड़ी बदल रही है, शायद मैं कल को मुझे ये बात बदलनी, अपनी बात वापस लेनी पड़ जाए। मेरे ख्याल में यू कैन नॉट सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट रियल स्किल्स, यू कैन नॉट फेक योर स्किल्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ समथिंग टू एक्सेल इन योर लाइफ। और छोड़ दें इनको, पैसे कमाने को, मटीरियलिस्टिक चीजों को एक साइड पे भी अगर आप रख दें तो भाई दुनिया में अच्छा
अच्छा शख्स बनने के लिए आपको नॉलेज होगी ना। मैं किसी कंपनी में बैठूंगा, मुझे कोई बात ही ना करनी आए, हाँ। मुझे वहां पे ऑटो करेक्ट की जरूरत पड़ जाए या मुझे वहां चैट जीपीटी की जरूरत पड़ जाए, तो फिर मेरी क्या वैल्यू है? मैं तो कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी अपनी तो नॉलेज है ही नहीं। मैं तो टूल्स के ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गया हूँ कि आई डोंट नो एनीथिंग इन रियल। मेरी हर चीज जो है किसी ना किसी टूल पे डिपेंडेंट है। तो दैट्स स्केरी कि हम इस तरह की दुनिया में चले जाएं जिसमें शायद रियल कॉन्वर्सेशन ही खत्म हो जाए। मेटावर्स क्रिएट हो रहा है, वो भी स्केरी बात है, ठीक है। ऑल दो उसमें पता ही कितने बिलियन और लगेंगे फिर जाके कोई एक रियल चीज बने। अभी तो जो बन रहा है वो बहुत फारेगा है लेकिन वो बेहतर हो जाएगा, हमेशा वैसा नहीं रहता। जब शुरू में ये एआई राइटर्स आए थे वो भी बहुत बुरे थे और हम कहते थे कि नहीं कोई मसला नहीं, राइटर सेफ है, ये डेटा जो है ना कोई नहीं, ये तो बड़ा गंदा डेटा जनरेट कर रहा है, तुम अपनी इंटेलिजेंस यूज करो। अब कोई इंटेलिजेंस नहीं भाई, डेटा जो जनरेट करते हो एक्यूरेट जनरेट करके दे देता है। तो शायद ये वाली बात भी तो मैं मेटावर्स की बात कर रहा था, तो उससे लोगों को शायद रिमोट वर्क स्पेसेस का कॉन्सेप्ट और बढ़ जाए, लोगों की रियल इंटरेक्शन ही खत्म हो जाए। तो भाई मुझे तो वो वॉली वाली फीलिंग्स आती हैं, दुनिया का क्या बनेगा, वेस्ट क्रिएट हो रहा होगा लेकिन मैं आई डोंट वांट टू बी टू नेगेटिव, लेकिन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, हां इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चेंज इन द वर्ल्ड दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। पहले ही डेटा की वजह से दुनिया पूरी अब डेटा पे चल रही है, मोबाइल फोन्स के ऊपर दुनिया बदल गई है, इंटरनेट ने दुनिया वाकई में बदल दी है। आज से 100 साल का पहले का बंदा दुनिया में अब आ जाए ना तो वो भाई चीखें मारने लग जाएगा कि ये हो क्या रहा है। अगर आप उसी से पीछे चले जाए ना, दुनिया जितनी पिछले 100 साल में बदली है ना, पिछले शायद उतने 1000 सालों में ना बदली। 1000 साल पुराना बंदा आप जो है ना उठा के पिछले 100 साल पीछे रख दे तो इतना हैरान नहीं होगा, थोड़ी सी चीजें चेंज हुई हैं। लेकिन पिछले 100 सालों में जो कुछ चेंज हो गया, बल्कि स्पेशली इन द लास्ट 50 इयर्स इंटरनेट ने जो चीजें कर दी हैं, इट्स क्रेजी, इट्स ब्यूटीफुल। नाउ एवरीथिंग इज डेटा। हाँ, एवरीथिंग इज डेटा भाई। पर आई नो it's a great time to be alive and it's a scary time to be alive as well. पता नहीं है, I don't know where this will go but I am keeping my eyes open and everyone should keep their eyes open. ठीक है जी, thank you so much. Thank you so much. It was lovely talking to you.